अबे ओए, तेरी इतनी औकात कि तू हमारी शिकायत करेगा? गौरी एक मिनट दरअसल साले, तेरी इतनी औकात तो बॉस से जाके क्या कह रहा था कि हमारी सैलरी क्या बोल रहा था कि तूने हमारी कंप्लेन कर दी कि हम ऑफिस में लेट से आते हैं और क्या नाम है अटेंडेंस लाके बाहर जाते हैं। साले 2 कौड़ी के इंसान, तेरी इतनी हिम्मत होगी? तेरा काम क्या है? गाड़ी साफ करना है तो गाड़ी साफ किया कर। तेरे को हमारी क्या नौकरी खानी है? साले आज तूने बॉस से आके कह दिया है, अगर अगली बार मैंने ये चीज सुन ली ना कि तूने बॉस से बोला है, तेरे को तो मैं जान से मार दूंगा। और सुन, तुझे क्या लगता है तू बहुत तेज है, बहुत होशियार है? जाके हमारी शिकायत करेगा बॉस को और क्या बोलेगा? ये लोग दिन भर घूमते रहते हैं, काम नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, और हमारी नौकरी खा जाएगा तू। अरे नहीं मैम साहब, हमने कुछ नहीं कहा। हमने कुछ नहीं कहा, इसको गाड़ी डाला। साले तूने कुछ नहीं कहा, तूने कुछ नहीं कहा। अगर तूने कुछ नहीं कहा तो बॉस को कैसे पता चला कि हम लोग लेट में आते हैं? हाँ, बॉस का बड़ा मसीहा बन रहा है तू साले। अगर आज के बाद बॉस को आके तूने एक भी कंप्लेन करी ना, आज तो कम मारा है, अगली बार तेरे जान से मार देंगे। तू एक बात बता, तू कितना कमाता है? इसकी सैलरी क्या है? इसकी सैलरी ज्यादा 5,000 होगी और हम कमाते हैं 50 से 60,000। अगर तेरी इस बदतमीजी के चक्कर में, ये सब शिकायत करने के चक्कर में हमारी नौकरी चली गई, तू हमारे घर का पैसा भरेगा? तू हमारे घर का पैसा भरेगा? अरे ये क्या भरेगा जो खुद 5,000 कमाने वाला और हमारी साली मुड़ करता है? मेरा तो मन कर रहा है जान से मार दूं साले को। साहब आप इतना काहे मारे दे रहे हैं हमको? इतना काहे मारे दे रहे? बिकॉज यू डिजर्व दिस। एक बात बता, तुझे बहुत आदत है ना चमचागिरी करने की। ये लोग टाइम से नहीं आते हैं, ये लोग घूमते रहते हैं, और तूने क्या बोला था बॉस को? ये लोग काम भी नहीं करते हैं। तू करने आता है हमारा काम? तू करने आता है? अटेंडेंस लाके बाहर घूमने जाते हैं हम। सुन, तू एक नौकर है, 2 कौड़ी का, 2 टके का नौकर। इसका क्या काम है? गाड़ी साफ करना। तू वो करना, ऑफिस के अंदर घुसने की क्या जरूरत है? बहुत तेरे दिमाग खराब हो गए ना। मुझे लगता है कि एक काम करो राज, इसको और मार। इसको ना जब तक मेरा अंतरात्मा नहीं मान रही, मार इसको। He deserve this। साले बस। हाँ बे, क्या हुआ? अरे भाई साहब आप उसको इतनी बुरी तरीके से मार क्यों रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया उसने? अबे ओए, हम इसे मारे, इसकी जान ले ले, इसे मार डाले। तू कौन है? तू क्यों इतना मसीहा बन रहा है? उतनी देर से हमको मारे ही जा रहे हैं। हम तो वैसा ही करेंगे ना जैसे हमारे बड़े साहब कहेंगे। इन लोगों के कहने से हम काम करेंगे। अरे भाई साहब एक बात बताइए, एक गरीब आदमी को आप इतना मार रहे हैं, उतना अत्याचार कर रहे हैं, शर्म वरम है कि नहीं है? यार वो अपना काम करता है, अगर उससे कोई गलती हो भी गई थी तो आप लोगों को प्यार मोहब्बत से बता देना चाहिए था। अब क्या मारी डालोगे उसको मार मार के? तुझे ज्यादा शौक है मसीहा बनने का? तू एक काम करना, इसको अपने घर ले जा, वहाँ पे इसकी आरती उतार, इसको मलहम पट्टी लगाए, जिंदगी भर बैठा के खिला, और जितनी प्यार से बात करनी है प्यार से बात कर। हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। और तेरा मुंह बहुत चलने लगा है ना, अपनी औकात में रह। बहुत तेरी आदत है ना चापलूसी करने की। सुन, अगली बार अगर तूने ये किया ना, मैं तेरी जान ले लूंगी। अरे मैडम एक मिनट, भाई साहब ऐसा क्या हुआ जो आपको ये मारे जा रहे बार बार? अगर कुछ नहीं साहब, ये लोग आते थे रोज लगा के हाजिरी और चले जाते थे बाहर घूमने, और साहब को शक हुआ। बड़े साहब ने कहा कि इन दोनों पे ध्यान रखना, तो हमने बड़े साहब को बता दिया था, तो इसीलिए ये आके हमको यहाँ पे मार रहे हैं साहब। अरे मैडम एक मिनट पीछे जाइए। अगर आप लोगों ने अब इसको हाथ भी लगाया ना, तो पहले तो आप लोगों की पुलिस में कंप्लेन करूंगा, ऊपर से धाराएं लगाऊंगा। अबे सुन, तू जो इसका मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है ना, तू भी लंबा बहुत जाएगा। और सुन बे, ये एक लड़की है, अगर इसने छोटी सी भी आवाज उठा दी ना, तो पुलिस वाले उल्टा तुझे लेके जाएंगे और अलग अलग धाराएं भी लगाएंगे। टॉर्ची इतनी पड़ेंगे ना कि होश ठिकाने आ जाएगा तेरा। एक काम करती हूँ ना, वीडियो बना के डाल देती हूँ। पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, जनता इतना मारेगी ना कि अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। और दोबारा से किसी की मदद करने का सोचेगा भी नहीं साले तू। एक मिनट ना, अपना ज्यादा बुद्धि मत चलाइए आप लोग। हमको भी पता है कि पुलिस वाले क्या करते हैं क्या नहीं। हमारे बहुत अच्छे कांटेक्ट है पुलिस में, ठीक है? और आप लोग अच्छी खासी फैमिली के लग रहे हैं, अच्छी खासी जॉब करते लग रहे हैं। 50-60 हज़ार तो सैलरी होगी ना आपकी। इस गरीब की कितनी होगी? 5 से 10 हज़ार। और आपने इसको इतना मारा है कि ये पैसा उसका केवल इलाज में खर्च हो जाएगा। अबे ओए, अपना मुंह ना बंद रख, ज्यादा दिमाग मत खराब कर मेरा। और तू 2 टके के नौकर, ये तेरी पहली और आखिरी गलती है। अगली बार अगर मुझे पता लगा ना कि तूने हमारी शिकायत करी है, अपना ये जो मुंह चलाया ना, तो तुझे तो नौकरी से मैं निकलवाऊंगी। ये आखिरी बार है जो मैं तुझे माफ कर रही हूँ। अरे मेरा तो मन कर रहा साले को यही गिरा के मारूं। और सुन, जो इसका मसीहा बनना है ना, ज्यादा मसीहा बनने की कोशिश मत कर, अभी तेरे को मार पीट के ढेर कर दूंगा। अरे छोड़ो इन दोनों को, बस इसकी ये लास्ट वार्निंग है। अगली बार इसने अगर मुंह खोला, इसकी तो मैं जान ले लूंगी। चलो यहाँ बस से। करिए आप लोग, यहाँ से जाइए प्लीज। हाँ बॉस से चुगली मत कर देना। हाँ भाई जाओ यहाँ से। चलो। सब बदतमीज लोग हैं।
साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं आते ना तो ये लोग हमको मार मार के पता नहीं हमको क्या कर देते। अरे तुम परेशान मत हो, रो मत। वैसे भी लग रहा है कि तुम्हें काफ़ी चोट वोट आई है। तुम एक काम करो ना, मैं जा रहा था हॉस्पिटल की तरफ भी और तुम्हें भी दिखवा दूंगा। नहीं साहब, हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। हॉस्पिटल चले गए तो हमारा सारा पैसा तो वहीं बर्बाद हो जाएगा। अरे नहीं, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं, पैसे हैं मेरे पास, मैं तुम्हारा इलाज करा दूंगा। तुम चलो मेरे साथ हॉस्पिटल चलते हैं। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ना तुम चलो, तुम फालतू परेशान मत हो, बैठो। एक बात समझ नहीं आ रही है, भैया पता नहीं कैसे कैसे लोगों के साथ कंपनी चला रहे हैं। क्या करूं इन लोगों का। तो कितना मारा है उसको, विकास को बताओ। 18-19 हज़ार का बिल आया उसका। काम करता हूँ, भैया को फ़ोन करके बताता हूँ सारी चीज़ें, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालेंगे वो। हेलो। हाँ भैया, ये कह रहा था कि आज मॉर्निंग में जब मैं यहाँ पे उतरा और आपके ऑफिस के बाहर आया तो एक वो जो विकास नहीं है, हाँ वो विकास गाड़ी साफ कर रहा था और आपके यहाँ वो जो 2 एम्प्लॉय काम नहीं करते हैं, राज और गौरी नाम के, तो वो लोग उसको पता नहीं बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मार रहे थे। और उसके बाद मैंने विकास से पूछा सारी चीज़ें, तो उसने मुझे बताया कि वो लोग लेट वेट आते हैं जॉब पे, और आपने कहा था उससे कि ध्यान रखना इन सब चीज़ों का और मुझे बताना। तो वो लोग जहाँ तक ये जान गए और उसी को फिर उसको मारने लगे थे। तो अब ये बताइए भैया कि इन लोगों को, ऐसे लोगों को क्यों रखते हैं आप काम पे? कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालिए। बेचारे को इतना मारा है कि उसके स्कल में एक क्रैश आया, पता नहीं कुछ फ्रैक्चर है बहुत ज़्यादा। 18-19 हज़ार का बिल अभी मैं खुद पे करके आ रहा हूँ और उसकी मम्मी का ऑपरेशन भी है। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। और बाकी जाने फ़ॉरेन से आया हूँ मैं और सारा काम मुझे ही संभालना है। चलो ठीक है, मैं इसको देखता हूँ। तो अच्छे एम्प्लॉयज़ थे, ये इस तरीके का काम कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इन लोगों की वजह से मेरी फ़ॉरेन वाली डील भी हाथ से जा रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि सौरभ आ गया और सारा काम संभाल लिया। फ़ोन करता हूँ इनको। हाँ हेलो गौरी, एक काम करो, तुम और राज दोनों मेरे ऑफिस में आओ। नहीं, हाँ थोड़ी इम्पोर्टेंट बात है। हाँ ओके ठीक है, आओ। अभी ये लोग आएंगे, फिर देखता हूँ कैसे क्या करना है। May I come in, sir? कम इन। सर आपने हमें बुलाया इतना अर्जेंट, कुछ इम्पोर्टेंट? हाँ वो जो तुम लोग एक फॉरेन की हमारे पे उस पे काम कर रहे थे ना, हाँ उस डील को तुम लोगों ने क्रैक कर लिया है। और मुझे ये जान के बड़ा अच्छा लगा है कि तुम लोग इतनी मेहनत से इस डील के पीछे लगे हुए थे। तो अब तुमने इतनी ईमानदारी से काम किया है, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम लोगों को प्रमोशन दे दिया जाए। प्रमोशन? सर आप हमारा प्रमोशन कर रहे हैं? सर थैंक यू सो मच। वैसे सर हम प्रमोशन डिजर्व तो करते हैं, बट सर आपने सोचा और कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। वरना आजकल के बॉस कहाँ ही प्रमोशन वगैरह पे ध्यान देते हैं। हाँ सर, क्योंकि मैं पिछली भी कंपनी में जॉब कर रहा था तो वहाँ ऐसे बॉस नहीं थे तो प्रमोशन की बात करते थे, वहाँ सिर्फ काम ही होता था। सर आप हमारा प्रमोशन करो, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर वैसे एक बात तो है, हम डिजर्व करते हैं, बिकॉज आपको पता है हम ओवर टाइम काम करते हैं। आपकी कंपनी का कॉल टाइम 8 है तो हम 7 ही बजे आ जाते हैं, और जब छुट्टी होने का टाइम 6 है तो हम 7, 7:30, 8 बजे तक घर जाते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि प्रमोशन तो डिजर्व ही करते हैं, क्योंकि हमारा काम ही इतना होता है। जितने भी हमारे जूनियर्स होते हैं हम उनको चीज़ें भी बताते हैं और उनका पेंडिंग वर्क भी कर लेते हैं। अरे बिल्कुल, तुम लोगों की डेडिकेशन को देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज की डेट में ऐसे एम्प्लॉयज़ मिलना बहुत मामूली बात नहीं है। तो मैं यही सोच रहा था कि तुम लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, तो इसीलिए मैं अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रख रहा हूँ जिसमें तुम दोनों इन्वाइटेड हो। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे लिए पार्टी रख रहे हैं। प्रमोशन प्लस पार्टी, हमारी तो लॉटरी लग गई आज। तो एक काम करो, तुम लोगों को अब किसी कैब ऐप से आने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना खुद का ड्राइवर और खुद की गाड़ी भेजूंगा तुम दोनों को पिक करने के लिए। अरे खुद की कार प्लस ड्राइवर भी साथ में भेज रहे हो? सर बट आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम आ जाते, बट अब आप भेज ही रहे हैं तो इट्स ओके एंड थैंक यू सर। बट टू बी ऑनेस्ट इट्स रियली अ नाइस जेस्चर कि आपने हमारे लिए इतना सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। हाँ ठीक है, तो
6 बजे शाम को हम लोग हमारे घर पे मिलेंगे। ओके सर, डन सर। हाँ तो ठीक है, एक काम करो, तुम लोग बाकी के पेंडिंग वर्क्स कंप्लीट कर लो, मेरी एक मीटिंग है तो मैं वहाँ के लिए निकलता हूँ। ओके ओके सर। ठीक है। थैंक यू सर। वैसे ये सीट तो बढ़िया है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये सीट बहुत बढ़िया है। और इस पे अगर मैं बैठ जाऊं तो आई फील लाइक ये सीट और अच्छी लगने लगती है। तुम पे ये तो सीट सूट करती है। और वो जो अपना बुड्ढा खूसर था ना, अरे यार उसको देखता हूँ कसम से मेरा दिमाग खराब हो जाता है। बट एक बात बताओ, आज इसको बहुत ज्यादा हम पे ऐसे रहम, इतना प्यार, इतने सालों में तो इतना प्यार कभी नहीं दिखाया इसने अरे हम पे। यार लगता है जो हम काम चोरी कर रहे हैं ना वो पकड़े नहीं जा रही। हमारी काम चोरी ऐसी चलती रहे। और वैसे भी हम कौन सा काम ही करते हैं, ऊपर से मुफ्त का प्रमोशन, शाम को पार्टी। मुझे तो लगता है ना आज तो अपना दिन बन गया पूरा का पूरा। बट कितना सही रहना कि नहीं, यहाँ चला जाए, ये चेयर मेरी और मैं यहाँ पे राज करूंगी यार एक और बात ये बताओ। मेरे अंडर काम करे। हाँ ये भी अपने अंडर काम करेगा, लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम इस चेयर पे बैठ जाओगी तो मैं कहाँ मेरे जाऊँगा? बगल में दूसरी चेयर, ऑफ कोर्स सी बात है, अगर यार, मैं यहाँ हूँ तो तुम भी यही होगे। जब हमारा प्रमोशन हो जाएगा ना तो सबसे अच्छी चीज़ होगी जो हम अपना काम करते भी नहीं थे, अब जो वो छोटे भी। मोटे काम होंगे हम जूनियर्स पे डाल देंगे। और जूनियर्स क्या, जूनियर्स तो कुछ बोल भी नहीं पाएंगे उन्हें तो हमें। करना ही पड़ेगा बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। और Choice, इस हाँ। ऑफिस में किसका राज चलेगा? हमारा। और यही तो मैं चाहता था। एक तो यार इस बुड्ढे की जो बैठा हुआ इसकी शक्ल देख देख के मेरा इसको दिमाग देख के खराब मुझे होता इतना गुस्सा आता है ना, इसके मुंह पे इतना मीठा, मतलब इतना प्यार से, इतना स्वीट बन के बात करना था। अच्छा सर, यू आर सो स्वीट, थैंक यू सर, फलाना ढिमका। जी हुजूरी हमेशा करनी पड़ती है, लेकिन आज मुझे नौकरगिरी मानना तो पसंद नहीं पड़ेगा, है। मानना तो पड़ेगा। इसलिए आज पता नहीं क्या हो गया कि पता आज है, बताओ हमारी प्रमोशन भी किस्मत बहुत अच्छी हाँ है। किस्मत तो सही बात बहुत अच्छी है। और प्रमोशन के साथ साथ पार्टी भी दे रहा है और शाम को ये कार भेजेगा अपनी। इसकी कार में, इतनी महंगी कार है ना इसकी, इसकी कार में बैठने का फील ही अलग है। लेकिन यार एक बात फंस गई है, मेरे क्या? पास कपड़े नहीं है और मेरे पास भी यार, मुझे शॉपिंग पे चलना है। शॉपिंग में काम करते हैं ना, अपना बगल में जो शॉपिंग है ना मॉल, वहीं चलते हैं, वहीं से कपड़े वहाँ लेते तो हैं बहुत अच्छे लग्जरी कपड़े मिलते हैं। और क्या, और जल्दी अभी तो अपनी सैलरी की रेट हुई है, अब इतना तो खर्चा कर ही सकते हैं हम। चले, हाँ चले लेट्स गो। यार। लेकिन इसने जो, अरे काम से क्या मतलब, उसे कौन सा पता चलने अरे वाला हाँ, है। इसने काम बोला था, मैं तो एक बोली काम नहीं। छोड़ो यार, अब देखो कोई भी हिम्मत नहीं करने वाला। जो उसको बताता था उसको तो आज हमने मार पीट के सीधा ही कर दिया है। अब वो तो बोलने से रहा। एक काम करते हैं, अब वैसे भी इस पूरे के पूरे ऑफिस में हमारा राज चलने वाला है, बात तो सही। तो फिर छोड़ो ये काम, हम चलते हैं अपना शॉपिंग करेंगे चल के। लेट्स हैव फन। बिल्कुल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। Yes. और ये बताओ, मेरा ड्राइवर गया था कार लेके, तुम लोग आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अरे आपका जो ड्राइवर था ना वो परफेक्टली टाइम पे पहुंच गया था। आपकी कार एंड आपका ड्राइवर दोनों बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे लिए कार भेजी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। बाकी तुम लोग मेरी मतलब जो बिजनेस है उसको इतने अच्छे से रन कर रहे हो और काम के प्रति इतना डेडिकेटेड हो कि मैं क्या ही कहूँ। तुम जैसे एम्प्लॉयज़ मिला आज की डेट पे, क्या ही कहूँ, मतलब कैसे तुम लोग मुझे मिल गए हो। बिल्कुल सर, बात हमारी ऐसी है, हम काम ही ऐसा करते हैं क्योंकि हमारा काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है और हम ये चाहते हैं कि हम जितना भी कुछ करें सिर्फ कंपनी के लिए सर करें। आपको पता है हम लोग ऐसे इतने अच्छे हैं, मतलब अच्छे की तारीफ तो नहीं कहूँगी मैं अपनी, बट एक बात जो सच है, अगर मंथ का एंड भी चल रहा है, हमारी जेब में खुद भी 7-8 हज़ार रुपये है, क्योंकि सर मंथ एंड में कितना ही बचता है, बट स्टिल अगर हमें कोई गरीब दिखता है, कोई बेजुबान दिखता है या कोई ऐसा इंसान जिसको मदद की ज़रूरत है, तो हम 1 मिनट नहीं सोचते और हम उसकी मदद कर देते हैं, चाहे पैसों से, चाहे खाने पीने से, चाहे कैसे भी। अरे बिल्कुल, कितनी अच्छी बात तुमने कही है। गरीबों की मदद करना पुण्य का काम होता है और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पुण्य तो तुमको ही मिलता होगा। हाँ नहीं सर, कहना तो नहीं चाहिए। और बाकी जो आपने अभी जो नए एम्प्लॉयज़ हैं जिनको काम करने का थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है, उनको हम काम बताते भी हैं और उनका जो पेंडिंग वर्क होता है वो भी हम लोग कर लेते हैं हाँ सर। सर, हमने पता है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का काम तो हम ही लोग कर देते हैं, उन बेचारों को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, वो हमें बहुत अच्छा मानते हैं। वेरी गुड, सर आपको वेरी पता है गुड। मेरे घर वाले या मतलब मैंने हमेशा से ये सीख मिली है कि आप जितनी लोगों की मदद करोगे आप उतना आगे बढ़ोगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है हाँ मदद हाँ करना। ठीक है। और मुझे पता चला कि तुम लोगों ने भी बताया कि तुम लोग, मेरा ऑफिस टाइमिंग 8 बजे की है और तुम लोग 7:30 बजे आ जाते हो Yes, sir. और जाने का टाइम 7 बजे 6 बजे है। 7, साढ़े हाँ, सात सर 7 कभी बजे कभार तो- 8 भी बज जाता है। अरे Yes, बिल्कुल sir. बिल्कुल, क्या बात है। और हम ओवर टाइम करते हैं विदाउट एनी पे। हाँ हाँ, इसीलिए मैंने सोचा तुम लोग की सैलरी भी इंक्रीमेंट करनी चाहिए। अरे सर ये तो मतलब बहुत अच्छा चीज़ है। अगर आप हमारी सैलरी बढ़ा दें तो हम पता है सैलरी जैसी बढ़ेगी हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे गुड। ताकि ये कंपनी को नंबर 1 लेके जा सके। हाँ Yes, sir. और ये है कि पता है मैं अभी थोड़ा जा रहा हूँ बाहर,
एक फैक्ट्री का सिलसिला है, बाहर भी लगा रहा हूँ ना, इंडिया के बाहर। अरे हाँ, तो यहाँ पे मेरा छोटा भाई रहेगा, वो सब कुछ संभालेगा। छोटा भाई? सर आपने किसी छोटे भाई के बारे में आज तक जिक्र ही नहीं किया हमें। अरे वो अभी पढ़ के आया है ना, तो सब काम धाम संभाल सकता है। वो आ ही रहा होगा, रास्ते में होगा, अभी आ जाएगा। तो वही तुम लोग का प्रमोशन जो भी काम सिर्फ था, हमारी प्रमोशन कर रहे हैं सर आप। बाकी लोग हैं वो लोग लेट में आएंगे, बट तुम लोग का स्पेशली प्रमोशन करना है ना, My God, तो इसीलिए thank you सिर्फ so हाँ, much. कोई बात नहीं। ठीक है। अरे भैया, क्या हुआ? तुम लोग बैठो बैठो। अरे तुम लोग परेशान क्यों होगे? बैठो बैठो। नहीं नहीं, हम परेशान और नहीं हैं। आज एसी चले, तुम दोनों को इतना पसीना क्यों आ रहा है? पसीना नहीं गर्मी है, बहुत लग रही है। बहुत ज्यादा गर्मी लग वो सबसे गर्मी लग रही होगी, प्रमोशन होने वाला है ना भैया। भैया तो मैं मैनेज करूँ इनका प्रमोशन? अरे बिल्कुल बिल्कुल आप करेंगे? नहीं नहीं, बताइए, नहीं, सच्चाई नहीं। बताइए। हाँ, तो सर मैंने क्या नाम है इनका, गौरी जी नाम है ना आपका, तो इनको सर एचआर की पोजीशन दिया जाए, क्योंकि लोगों को मैनेज करना, उनको अच्छे से बताना, नहीं नहीं, सही बात है। वो हाँ। ये करते हैं। और इन भाई साहब को, राज जी आप मैनेजर बन जाइए, क्योंकि मैनेज करने में आप लोगों को और सिचुएशंस को बहुत अच्छी तरीके से HR और मैनेजर अच्छी हाँ, पोस्ट है हाँ, सर। आप मनी और आप मसल दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। सर थैंक यू सो मच सर, आप हमें मैनेजर बना रहे हैं। हाँ, हम जाएं। हाँ आप लोग हाँ, जाइए। आपको जाना है, पर जाने से पहले कुछ बातें हैं, क्लियर कर लेते हैं। इंक्रीमेंट वगैरह। हाँ, increment हाँ, है। सैलरी भी तो बढ़ेगी वो हाँ, हमारी। बताइए। और अरे भैया सर बोल रहे थे ना आपको, भैया आप बात तो सुनिए मेरी, इन लोग के बारे में बताऊं कि ना बताऊं? अरे बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, बाहर आपको क्या चल रहा था? अच्छा, आप लोग मार रहे थे क्या किसी को? शायद से मैंने देखा सुबह। नहीं, अरे, आप मुझे लगता है तुम्हें बता देना चाहिए, सच। अरे मैं बताता हूँ ना सच, क्या सच है क्या झूठ। अरे भैया ये लोग, वो जो अपना गाड़ी नहीं साफ करता है विकास, उसको इतना गिरा के इन लोगों ने मारा है कि उसके हॉस्पिटल के बिल में 52,000 का खर्चा आया है, उसके स्कल में भी एक क्रैश आया है। मतलब 5,500-6 हजार रुपए की नौकरी करता है वो, और ये लोग 50-60 हजार रुपए कमाते होंगे। अरे इस पे ऐसा सर आप पहले बात तो समझने की कोशिश करिए। अरे उसने ऐसी हरकतें की है कि उसको मारना बनता हाँ, है। सर, मैं आपको आप बताता उस दिन हूँ। हमारी मैं आपको बताती हूँ, रुको विकास, मुझे बताने दो। उस विकास ने पता है क्या किया? मैं जब भी निकलती हूँ ना, वो मुझे रोज परेशान करता है, आलतू फालतू कमेंट पास करता है। मैं बहुत दिन से इग्नोर कर रही थी, बट आज मैं इस राज के साथ जा रही थी तो राज ने सुन लिया और राज से नहीं कंट्रोल हुआ। मैं तो लड़की हूँ, तभी डर सर मैंने गई। उस पर हाथ उठा दिया था। अच्छा इसलिए इसने हाँ, उसको तो फिर मारा। मतलब आपको वो छेड़ रहा था ना। हाँ। तो भैया आप एक बात बताऊं, आप एक काम करिए ना, अपनी सीसीटीवी में चेक कर लीजिए, वो तो वहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग है। अरे तो वहाँ पे सीसीटीवी सर, voice- हम आपके इतने पुराने एम्प्लॉय हैं, आप बात विश्वास कर सकते ठीक हैं है, सर। पुराने अभी कुछ एम्प्लॉयज साल हो, पहले आया है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बाकी एम्प्लॉयज भी आ रहे होंगे। जो अंकल जी काम करते हैं ना, वो भी अच्छे से जानते हैं विकास को, और विकास गांव का लड़का है और ये सब बिल्कुल नहीं करता है। इस कंपनी के लिए जितना वो लॉयल है, उतना तुम लोग भी नहीं होगे। सर मैं लॉयल, हमने अब देखिए हमने इतना अच्छा काम किया, आपकी फॉरेन की कंपनी का काम फॉरेन की कंपनी का काम हाँ। मैं संभाल रहा हूँ, ना कि आप लोग ने उनके साथ भी और मिसबिहेव ये किया क्या है है? ना। क्या है ये? सर ये शर्म नहीं आती? अरे बेचारा, एक बात बताओ, गांव में वो, उसकी माँ की तबीयत इतनी खराब रहती, वो कुछ पैसे कमाने के लिए यहाँ काम करने आया, उसे गाड़ी चलाना नहीं आता था, तो वो घर के काम करता है, गाड़ियाँ साफ करता है, इतनी मेहनत करके कुछ पैसे ही कमा रहा है, और तुम जैसे लोग क्या किया? उसे कितनी बुरी तरीके से मारा, सर, आप तो कितनी चोटें आई। मेरी बात समझिए, सीसीटीवी में सिर्फ आज का आवाजें भी आज का दिखा रहे हैं। तुम्हारी हरकतें और बताऊं, आते जाते हुए कौन उसे परेशान करता है? भैया मैं बता रहा हूँ ना आपको सच, इनने मारा क्यों है? क्योंकि इन लोगों का पोल खुल गई थी कि ये कितना लेट आते हैं, पंच करते हैं, अरे उसने मुझे सब बताया है यार, मैंने ही कहा था। तुम लोगों के बारे में क्या लगता है? मुझे पता नहीं था। मुझे बहुत लोगों ने शिकायत की कि तुम लोग आते हो, पंच इन करते हो, निकल जाते हो, फिर आते हो, पंच आउट करते हो, अपनी मनमानियाँ करते हो। अरे मैंने तुम लोगों के भरोसे काम छोड़ा था, उसका नाजायज फायदा उठाते हो। तभी से मुझे जब शक हुआ ना, तो मैंने विकास से मैंने खुद कहा था कि जरा इन पे नजर रखना, कितने बजे आते, कितने बजे जाते, मुझे बताना। और जब उसने मुझे आके बताया, तो तुम लोगों ने क्या किया उसके साथ? उसको इतनी बेरहमी से मारा। सर वो कभी हमारा सगा हो जाता है, कभी आपका। सर सगा? झूठ बोलता है। तुम्हारा सगा क्यों हो जाएगा? तुम्हें छेड़ता है ना, अब सगा बना दिया। सर देखिए, हमसे गलती हो गई, हम विकास से भी माफी मांग लेंगे सर। विकास, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और तुम लोगों ने क्या कहा था? ये फॉरेन का जो काम है वो बहुत अच्छे से हो गया है, तुम लोग को सिर्फ प्रमोशन चाहिए। ये क्या है? ये सब क्या है? ये प्रमोशन का तुम लोगों का काम है ना? आप लोगों को बात करने की तमीज है ना कुछ, और तुम ढंग से काम करोगे ना तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जगह डिक्रीज होगी। हम लॉस में जा रहे हैं, मंथ टू मंथ हम लॉस में जा रहे हैं, और वो उसकी वजह है तुम लोग।
अरे बाकी के एम्प्लॉयज ना होते ना तो तुम कंपनी भी बेच खाते। अब तुम जैसे एम्प्लॉयज का मेरी कंपनी में कोई काम नहीं है। सर नहीं सर, मेरे घर की EMI से मेरे मम्मी पापा हैं सर, प्लीज प्लीज। अरे तुम लोग पे कितना भरोसा करता था। अरे तुम्हारी सैलरी इंक्रीमेंट करता रहता था, बढ़ाता रहता था। अरे 30,000 से मैंने तुम्हारी 45,000 तुम्हारी 60,000 कर दी, लेकिन नहीं, तुम लोग को क्या था, बस ऐसे ही काम करना है। मान रही हूँ, बस हमारी पहली और आखिरी गलती है, सर तुम मत निकालिए सर। लगातार तुम गलतियां पे गलतियां करते जा रहे हो। आज के बाद कोई गलती नहीं गेट लॉस्ट, अभी आप लोग जा सकते हो। सर अगर आप निकाल दो सर मेरी EMI जा रही है, सैलरी कहाँ से दूंगा? लिसन, आप लोग बहस नहीं कर सकते, आप यहाँ से जाइए, क्योंकि भैया फॉरेन के क्लाइंट्स देख रहे हैं, ठीक है, फॉरेन जा रहे हैं, मैं मैनेज कर रहा हूँ सारी चीजें, तो आप हमसे बात करिए। गेट लॉस्ट, निकलिए आप यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं सुननी। कैसे कैसे एम्प्लॉइज हो जाते हैं, पूरा एकदम परेशान कर दिया यार। भैया अब मेरे को ये बताइए, इन लोगों की फायरिंग करनी है कि इनको समझा के वापस रखना है? कुछ नहीं, फायर डायरेक्ट। ठीक है। एक काम करो, तुम जो विकास है उसका सारा खर्च कंपनी की तरफ से देना, और जब आए तो उसकी सैलरी डबल कर देना, जी। और उसको भी थोड़ा काम सिखाओ। अरे वो हो गया, उसकी माँ के इलाज के जो पैसे चाहिए थे वो भी अपनी कंपनी की तरफ से जाएगी। जो लॉयल है हमारी कंपनी के लिए, हम उनकी तरफ के लिए पूरी तरीके से लॉयल रहेंगे।